चुड़ैल लौट आई। ये कहानी शुरू होती है सूरजगढ़ गांव से, जहां एक भयानक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा था। चुड़ैल हर रात किसी न किसी गांव वाले के घर में छत से अंदर घुस जाया करती और उसे उठाकर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती थी और उसे मारने के बाद उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाती थी। इस तरह सारे गांव में चुड़ैल का खौफ हो गया था, क्योंकि ना तो गांव के लोग अपने घर में सुरक्षित थे और ना ही बाहर। इस बात से परेशान होकर गांव वाले मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी बचाइए, हमें उस चुड़ैल के कहर से बचा लीजिए। वो चुड़ैल हर रात किसी न किसी को उठाकर ले जाती है और उसका खून पी जाती है। उसे ना कोई छत रोक पा रही है और ना ही कोई दीवार। ऐसे में हम जाएं तो कहाँ जाएं? आप ही बताइए। हाँ मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है। वो ना तो बच्चों को छोड़ती है और ना ही बूढ़ों को, बस जिसे मन किया उसे उठा कर ले जाती है। मुखिया जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हम तो उस चुड़ैल से तंग आ गए हैं। अब आप ही हमारी मदद कीजिए मुखिया जी। हाँ हाँ भाइयों, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। उस चुड़ैल से तो मैं भी बहुत डरता हूँ कि कहीं वो मेरी बीवी बच्चों को उठाकर न ले जाए। इसीलिए मुझे रात भर जागकर अपने परिवार की रखवाली करनी पड़ती है। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक पहाड़ी वाले बाबा के बारे में पता चला है, जिन्हें ऐसी भयानक चुड़ैलों को वश करने में महारत हासिल है। हमें जल्द ही उनके पास जाना होगा। सभी गांव वाले देरी न करते हुए उस पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। गांव वालों, तुम्हारा पाला बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल से पड़ा है, लेकिन डरो मत, मेरे पास उसे मारने का एक उपाय है। चुड़ैल की शक्ति हमेशा उसके बालों में ही होती है। अगर तुमने उसके बालों को काट दिया तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। फिर तुम उसे आसानी से मार सकते हो। चुड़ैल दिन में अपनी गुफा में सोई रहती है, इसलिए तुम लोग दिन में वहां जाना। लेकिन याद रहे, बाल काटने के बाद चुड़ैल को जिंदा मत छोड़ना और उसके बालों को ऐसी जगह छुपाना जहां से कोई भी उसको ढूंढ ना पाए। फिर अगले दिन सारे गांव वाले मिलकर कल्लू और पप्पू को चुड़ैल की गुफा में उसके बाल काटने के लिए भेज देते हैं और खुद गुफा के बाहर खड़े हो जाते हैं। अरे गांव वालों, सत्यानाश हो तुम्हारा। क्या तुम्हें हम ही मिले थे भाई चुड़ैल के बाल काटने के लिए हैं? अरे अभी तो हमने अपनी जिंदगी के मजे भी नहीं लिए और तुम हो यार कि हमें मौत के कुएं में ढकेल रहे हो यार। अरे तुम लोग जवान लड़के हो, इसीलिए तो हम तुम्हें भेज रहे हैं। अब अंदर जाकर अपनी बहादुरी दिखाओ। अगर तुम लोग चुड़ैल के बाल लाने में सफल हो गए ना, तो हम सब मिलकर इस गांव की सबसे सुंदर लड़कियों से तुम दोनों की शादी कराएंगे। क्या कहते हो? अरे अगर ऐसी बात है तो हम लोग जरूर अंदर जाएंगे। क्यों कल्लू भाई? हाँ हाँ चलो पप्पू, यही वक्त है अपनी बहादुरी साबित करने का। फिर दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। चुड़ैल अपनी गुफा में सो रही होती है। उसकी भयानक आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगती है, जिसे सुनकर कल्लू और पप्पू डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे 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 मर गए रे, ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। अरे कल्लू भाई, जल्दी से इसके बाल काट दो, वरना ये जाग गई तो हमारे खून को जूस समझकर पी जाएगी। कल्लू और पप्पू देरी न करते हुए चाकू से चुड़ैल के थोड़े से बाल काट लेते हैं। बाल काटते ही चुड़ैल एक साधारण लड़की बन जाती है। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? तुमने मेरे बाल काट दिए। वापस करो मेरे बाल, मुझे वापस करो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मर गए रे पप्पू भाई, जल्दी भागो यहाँ से। कल्लू और पप्पू दुम दबाकर वहाँ से भागने लगते हैं। चुड़ैल उनका पीछा करने लगती है। अरे बचाओ बचाओ। अरे रामू भाई, हम चुड़ैल के बाल तो ले आए, लेकिन अब वो हमारा पीछा कर रही है। अरे ये हुई ना बात, ला ये बाल मुझे दो। अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये चुड़ैल अब एक साधारण लड़की बन गई है। मैं अभी चुड़ैल के बालों को ले जाकर किसी अच्छी जगह छुपा देता हूँ, ताकि कोई भी इसको ढूंढ ना पाए। तब तक तुम लोग इसे मार देना, जिंदा मत छोड़ना। ये कहकर रामू चुड़ैल के बाल लेकर वहाँ से चला जाता है। रामू उन बालों को अपने ही घर के आंगन में गाड़ देता है। इधर दूसरी तरफ चुड़ैल गांव वालों से अपनी जान की भीख मांग रही होती है। गांव वालों, मुझे मत मारो, मैं तो एक साधारण लड़की बन चुकी हूँ। मेरे पास ना तो ताकत है और ना ही कोई जादुई शक्तियाँ। ऐसे में मैं भला किसी को क्या नुकसान पहुँचाऊंगी? क्या तुम लोग मुझ जैसी मासूम लड़की की जान लोगे? अरे चुड़ैल,
तूने हम मासूम गांव वालों की जान ली है और अब खुद मासूम बनने का दिखावा कर रही है। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मारो इसे। सारे गांव वाले चुड़ैल पर हमला करने ही वाले होते हैं, तभी मुखिया जी उन्हें रोक लेते हैं। रुक जाओ साथियों, हम लोगों को इसे मारकर पाप का भागीदार नहीं बनना चाहिए। ये चुड़ैल तो अब कमजोर हो चुकी है, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें इसे इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। सारे गांव वाले मुखिया जी की बात मान जाते हैं और चुड़ैल को मारे बिना ही वहां से चले जाते हैं। फिर सभी गांव वाले बेफिक्र होकर रहने लगते हैं। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। चुड़ैल को खून न मिलने से वो बूढ़ी हो जाती है और गांव में भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगती है। हाय रे, क्या हाल कर दिया है इन गांव वालों ने मेरा। उस दिन तो मैं अपनी लाचारी दिखाकर गांव वालों से बच गई थी और यहाँ भिखारन बनकर अपने बालों को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं उन्होंने मेरे बाल कहाँ छुपाए होंगे। एक बार मुझे मेरे बाल मिल जाएं, फिर मैं इन गांव वालों का एक साथ खून पीऊंगी और वापस जवान हो जाऊंगी। चुड़ैल ऐसे ही भिखारन बनकर सारे गांव में अपने बालों को तलाश करती रहती और गांव वाले उसे कमजोर समझकर उसे नजरअंदाज करते रहते। फिर एक दिन रामू अपने काम से बाहर गया होता है। रामू की पत्नी सरला अपने आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके आंगन में एक अजीब सा चमकीला पौधा उगाया है। उस पौधे को देखकर सरला खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना चमकीला पौधा तो मैंने आज तक नहीं देखा। सरला अपनी पड़ोसन रीमा को आवाज लगाती है। अरे रीमा, सुनती हो? देखो तो, मेरे आंगन में एक बहुत ही चमकीला पौधा उग गया है। जरा आकर देखो तो। इत्तेफाक से उसी समय भिखारन चुड़ैल भी रामू के घर के सामने से गुजर रही होती है। वो सरला की सारी बातें सुन लेती है। चुड़ैल छुपकर देखने लगती है। अरे ये रीमा कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? ऐसा करती हूँ, इसके घर जाकर उसे बुलाकर लाती हूँ। सरला जैसे ही बाहर जाती है, चुड़ैल झट से सरला के आंगन में चली आती है। जब चुड़ैल पौधे को देखती है तो खुशी से फूले नहीं समाती। अरे आखिरकार मुझे मिल ही गया। ये पौधा यहाँ ऐसे ही नहीं उगाया, ये मेरे बालों से उगा पौधा है। इसका मतलब मेरे बाल यही हैं। चुड़ैल झटपट उस पौधे को उखाड़ देती है और उसे उसके बाल वापस मिल जाते हैं। फिर चुड़ैल तुरंत अपने बालों को लेकर अपनी गुफा में चली जाती है और अपने तंत्र मंत्र से बाल को वापस लगा लेती है। मिल गई, मुझे अपनी शक्ति वापस मिल गई। अब मैं उन कमबख्त गांव वालों का खून पी जाऊंगी। फिर रात होते ही चुड़ैल उड़ती हुई गांव में आती है। चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले थर-थर कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे। अरे ये चुड़ैल वापस कहाँ से आ गई? लगता है इसे इसके बाल वापस मिल गए। अब तो ये किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे गांव वालों, चुड़ैल आ गई है, भागो सब लोग। सभी लोग भागकर अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। लगता है ये गांव वाले भूल गए हैं कि मुझे किसी भी घर की कोई दीवार नहीं रोक सकती। ये कहकर चुड़ैल सबसे पहले रामू के घर की छत से अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो छत से अंदर नहीं जा पाती। अरे ये क्या हो रहा है? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? लगता है बहुत समय से खून न पीने की वजह से मैं कमजोर हो चुकी हूँ। मुझे जल्द ही किसी का खून पीना होगा। अरे सरला, ये चुड़ैल हमारी छत पर ही है, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आ पा रही? मुझे तो लगता है कि बूढ़ी होने की वजह से उसकी शक्ति कम हो गई है। हमें इस बात का फायदा उठाना ही होगा। इसके बाद रामू बाहर आता है और सारे गांव वालों को भी बाहर बुला लेता है। चुड़ैल सभी को बाहर देखकर उन पर हमला करती है। तभी कुछ गांव वाले चुड़ैल को पीछे से पकड़ लेते हैं। उसी वक्त मुखिया जी भी पहाड़ी वाले बाबा को लेकर वहां आ जाते हैं। फिर बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को वश में करके एक बोतल में बंद कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह सारे गांव वाले एक बार फिर से चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो किसी भी मुसीबत को मात दे सकते हैं। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।